जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि श्री रामचंद्र जी ने भक्ति योग का वर्णन किस प्रकार से किया है। जब लक्ष्मण जी वनवास में बैठे हुए थे वन में, तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी से पूछा था कि भक्ति योग क्या है, और श्री रामचंद्र जी ने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया था। ये आज की कथा है। इससे पहले वाली हमने कथा में पढ़ा कि रामचंद्र जी कैसे अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुँचे और अगस्त ऋषि ने उन्हें बतलाया कि आप चित्रकूट में पंचवटी में जाकर के वास कीजिएगा और गौतम जी के कठोर श्राप को दूर कीजिएगा। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी पंचवटी में आते हैं और वहाँ पर अपनी पर्णकुटी बना करके रहते हैं। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं कि भक्ति योग क्या है। एक बार श्री रामचंद्र जी सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने कपट रहित वचन कहे कि हे देव, मनुष्य मुनि चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु के समान आपसे पूछता हूँ। हे देव, समझाकर मुझसे वही कीजिए जिससे मैं सब छोड़ छाड़ कर आपके चरण रज की सेवा करूँ। ज्ञान वैराग्य माया का निरूपण कीजिए, उस भक्ति को कहिए जिससे आप भक्तों पर कृपा करते। इस प्रकार से लक्ष्मण जी पूछते हैं कि वो भक्ति क्या है जिस पर आप भक्तों पर दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का सारा भेद समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, दुख और मोह और संदेह दूर हो जाए। अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तात में थोड़े में ही समझा कर कहता हूँ, तुम मन चित्त लगा करके सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने सभी जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों को विषय तक जहाँ तक मन जाता है, इन सबको माया जानना। अब माया क्या है? इंद्रियाँ, जितनी हमारी इंद्रियाँ हैं और मन भी है, वह सब माया ही है। उसमें भी तुम दो भेदों को सुनो, एक विद्या और दूसरी अविद्या। एक अविद्या होती है जो दुष्ट है और दुखदायक है, इसी के वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में गिरा है। एक विद्या है जो जगत को रचती है, उनके गुण उसके अधीन है, वह ईश्वर से ही प्रेरित है, इसको अपना कुछ भी बल नहीं है। अविद्या मतलब दुष्ट कर्म करते हैं जो जीव, जो दुखदायक होते हैं, वह अविद्या। और विद्या जो अविद्या को नष्ट करती है। जब हमारे दोष हमें प्रकट हो जाते हैं तो हम उन्हें दूर करने का जो प्रयत्न करते हैं, जो भगवान जी का भजन करते हैं, वह होती है विद्या। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता हो। हे तात, उसे ही परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तृण के समान त्याग देता है। जो माया, ईश्वर और स्वयं को नहीं जानता, उसको जीव कहना चाहिए। और जो बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, और ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। भक्ति क्या है? स्वतंत्र है, उसे दूसरे का सहारा नहीं है। ज्ञान विज्ञान उसी के अधीन है। देखिए, भक्ति स्वतंत्र है, हमें भक्ति करने से कोई रोक नहीं सकता, और भक्ति करने से श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं, और उन्हें ज्ञान और विज्ञान सब उसके अधीन होते हैं। जो भक्ति करता है उसे अपने अंदर ज्ञान का अनुभव होता है, और ज्ञान वह है जिसमें मान अभिमान नहीं होता है। भक्ति उपमा रहित और सुख की मूल है। सुख की मूल है। जो भक्ति करता है वह अपने आप में ही सुखी रहता है, और तभी मिलती है जब संत जन अनुकूल होते हैं। भक्ति के साधन का वर्णन करता हूँ जिसमें प्राणी मुझे सहज में ही पा जाते हैं। पहले है कि ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति। अब रामचंद्र जी अपनी भक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि पहली भक्ति कौन सी है। पहली भक्ति है ब्राह्मणों के चरणों में अधिक प्रीति हो, वेद की रीति से अपने धर्म में लगा रहे। देखिए, सभी को अपने अपने धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, अधर्म के हिसाब से नहीं चलो। भक्ति मार्ग, जो भी भक्ति करता है श्री रामचंद्र जी की या किसी भी अन्य देवी देवताओं की, वह अधर्म का मार्ग कभी नहीं चुनता। इसमें विषयों से फिर वैराग्य होता है, तब मेरे धर्म भगवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है। जो भक्ति करता है वह, उनके अंदर के जो विषय कामना है, काम क्रोध लोभ और मोह, वह धीरे धीरे सभी खत्म होने लगते हैं। फिर श्रवण आदि नव भक्तियाँ दृढ़ हो जाती है। अब ये नवदा भक्ति क्या है वह मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। जब श्री रामचंद्र जी शबरी जी के आश्रम में गए थे, तब भगवान रामचंद्र जी ने उन्हें अपनी नवदा भक्ति बतलाई थी, वह मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। मन में मेरी लीलाओं में बड़ी प्रीति हो। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिन्हें मेरी लीलाएं, कथा, ज्ञान अच्छा लगता है, प्रीति हो जाती है, वह भक्ति है। जिनके संतों के चरणों में अधिक प्रेम हो, मन कर्म वचन से भजन करने का पक्का नेम हो,
गुरु, पिता, माता, भाई, स्वामी, देवता सब कुछ मुझे ही जाने और दृढ़ता से मेरी सेवा करे। मेरे गुण गाते हुए जिनका शरीर रोमांचित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, आंसू बहने लगे, काम, अभिमान, पाखंड जिसके चित्त में न हो, हे तात मैं सदा उनके वश में रहता हूँ। अब श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के भक्ति के वश में होते हैं तो वह कैसी भक्ति होनी चाहिए, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने हमें बतलाया है कि भक्तों में जो इस प्रकार की बातें होती है तब मैं उनके वश में होता हूँ। लक्ष्मण जी ने इस भक्ति योग को सुनकर के बहुत ही सुख पाया ने प्रभु के चरणों में सिर रमाया। इसी प्रकार से वैराग्य, ज्ञान और नीति से गुणों की चर्चा करते हुए कुछ दिन बीत गए। अब यह कथा यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। भक्ति योग का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने बतलाया जो मैंने आपको बतलाया। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। आने वाली कथा में हम सूर्पणखा की बात करेंगे। जय श्री राम।